हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे? तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे किया जाता है वो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना कुछ देरी किए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। देखो यहाँ पे ये डिवीजन दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? चलिए, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, है ना? तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। पहले तो यहाँ पे लिख दो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन लिखना। क्या दिया है? 4.8 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही तो है ना। तो देखो बच्चों, अभी हम करने क्या वाले हैं, ये जो डिवीजन है ना, इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन में। किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो होता क्या है, जो उसके सामने वाला नंबर रहता है ना, देखो जैसे इसके बाद वाला, डिवीजन के बाद वाला जो नंबर रहता है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, चलो आपको बताती हूँ। जैसे देखो बच्चों, ये जो 4.8 है, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, सोच करके बताइए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 48/10 लिख सकती हूँ ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, इधर ना ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 0 लगा दिया। ठीक है, अभी देखिएगा, ये जो डिवीजन है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लीकेशन में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो होगा क्या, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो नीचे है ना वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्या था, 1। देखो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि ये जो 6 है और ये जो 6/1 है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ही ये 2 इस तरीके से था ना, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, तो जब हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमने लिख दिया। ये जो 1 था ये चला गया ऊपर और 2 आ गया बच्चों नीचे। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको मिटा देना चाहती हूँ। चलिए, मिटा दिया मैंने। अभी सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 48 इंटू 1 करेंगे और यहाँ पर 10 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा बच्चों, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो। तो देखो हम लोग ना 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा क्या होता है, 8। मतलब यहाँ पर क्या आया, 24/10। ठीक है, अभी इसको अच्छे से लिख दो। तो देखो यहाँ पे कितना 0 है, एक के बाद एक ही 0 है ना, यानी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 2.4। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मिल गया हमें आंसर, कितना मिला, 2.4। ठीक है, क्लियर हुआ ना आप लोगों को? अभी चलिए हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पहले तो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 17.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अभी करना क्या होगा, तो ये जो 17.5 है ना, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 175/10, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटाया। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो क्या होगा बच्चों, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, और 1 तो लगाना ही है। फिर उसके बाद ऐसे डिवीजन रहने दो। ये जो 5 है ना, बताओ इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/1 करके। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। अभी ये जो डिवीजन है ना, इसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 175/10, इसे मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, तो होगा क्या, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। अभी सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 175 का मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों 1 में, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 में। ठीक है, अभी 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। देखो 175 को क्या हम लोग 5 से कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 5 1 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 3 15, इसमें से कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 5 से क्या होता है, 25। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे आप डिवाइड करके देखो, 175 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो 5 3 15, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इधर 0। फिर हमने ये 5 को लिखा, 5 5 से क्या होता है, 25 होता है। तो बोलो बच्चों आंसर कितना आया, 35 आया कि नहीं? भाई तो मैंने आपको बताया है। अभी देखो 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो इधर एक 0 है ना, यानी ऊपर हम लोग पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
तो ये भी इसी के जैसा है, सेम टू सेम, जैसे हमने इसको किया वैसे ही इसे भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा ना, 2 आएगा। ठीक है, क्या है 20.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो 20.6 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 206 अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 करके लिख सकते हैं। ओके, अभी ये जो डिवीजन है ना, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो बताओ क्या होगा, ये 1 जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 206 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। ठीक है, अभी क्या किया जाए बच्चों, तो चलो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे आया 103। ठीक है, कितना आया 103, और नीचे क्या है 10 है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 0 है ना, 1 0, मतलब ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 10.3। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी ये वाला सवाल देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 32.5 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 325 अपॉन में 10, फिर डिवाइडेड बाई 25 को हम लिख सकते हैं 25/1। ओके, फिर ये जो डिवीजन है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो कैसे होगा, देखो 325 अपॉन 10 इंटू 1 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे। ठीक है, फिर 325 इंटू 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 इंटू 25। ठीक है, समझ गए ना। अभी क्या किया जाए, तो क्या ये 25 से कैंसिल हो सकता है, तो देखो बच्चों ये आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, तो एक काम करो 5 से पहले कैंसिल करते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से। ओके, तो कैसे होगा, देखो 5 5 जा 25 होता है बराबर। फिर यहाँ पे देखिएगा ज़रा, इन दोनों को ले लेंगे ना, 5 6 जा 30, इसमें 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और 5 5 जा 25। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो पूरा अच्छे से प्रॉपरली डिवीजन करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आया बच्चों 65। ठीक है, तो ये जो है ना 65 और 65 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, फिर नीचे क्या है 10 इंटू 5। सही है ना। अभी 5 से इसको फिर से कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 जा 15, यानी यहाँ पे क्या आ गया 13/10। ठीक है, अभी देखिएगा इधर 1 0 है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर 1.3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना। डिवीजन करना होता है तो ऐसे ही करना होता है, डिवीजन को कन्वर्ट करने का मल्टीप्लिकेशन में, और जब भी मल्टीप्लिकेशन में आप कन्वर्ट करते हो तो उसके बाद वाला जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल कर देने का, यानी जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसे आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि अ रोड इज 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक रोड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आपका रोड है। ठीक है, जिसका लेंथ इतना है बराबर। फिर आगे क्या है कि इफ ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स एट इंटरवल्स ऑफ 9.6 मीटर, यानी हम क्या करते हैं, ये जो रोड है ना, अगर इसके दोनों साइड में क्या लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, और इंटरवल कितने का है 9.6 मीटर का। ठीक है, अब ये इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि ये आपका रोड है ना, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 9.6 मीटर के इंटरवल पे ट्रीज लगा रहे हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम आए ना, तो क्या हुआ 9.6 मीटर। ठीक है, तो एक पेड़ हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 9.6 मीटर, तो एक ट्री हमने यहाँ पे लगा दिया। समझ पा रही हो कि नहीं। इंटरवल यानी क्या करना है आपको, 9.6 मीटर का डिस्टेंस लेकर के जो ये ट्रीज है ना वो लगाने हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड, यानी कितने ट्रीज प्लांट किए गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते जाओ। पहले तो ये जो लेंथ यहाँ पे दिया गया ना रोड का, उसे हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोड, रोड का लेंथ कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर
और 800 मीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो यूनिट है ना वो अलग अलग है, और ये देखो ये जो इंटरवल दिया गया है ये मीटर में है और यहाँ पे ये किलोमीटर में। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो किलोमीटर दिखाई दे रहा है इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, देखो हम ना 4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो फिर 4 मीटर में कितना 4 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 4 × 1000, ठीक है। और ये जो 800 मीटर है इसमें हम इसको जोड़ देंगे, सही है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 4 × 1000 यहाँ पे आ जाएगा 4000 प्लस 800, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4800 मीटर। ये हमें क्या मिला बच्चों, लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। समझे कि नहीं। अभी हमें नंबर ऑफ ट्रीज बताना था ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स, यानी कि रोड के दोनों साइड्स अगर हम लोग ट्रीज लगाएंगे तो ट्रीज का नंबर कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रोड का लेंथ है ना बच्चों इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो ये जो यहाँ पर इंटरवल दिया गया ना इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इससे ही क्यों डिवाइड किया, बताती हूँ, रुकिए 1 मिनट, पहले मुझे लिख लेने दो। लेंथ कितना है, यहाँ पे लिखती हूँ, लेंथ ऑफ द रोड 4800, इसे हमें डिवाइड करना होगा 9.6 से, ठीक है। डिवाइड ही क्यों किया, तो यहाँ पे आप समझो, देखो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगी जिससे आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो है ना वो कितना है 10 मीटर, ठीक। और हमें क्या करना है ना, 2-2 मीटर के डिस्टेंस पर ये ट्रीज लगाने हैं, ओके। तो देखो यहाँ से हमने शुरुआत करी और यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। यहाँ पे हमने एक पेड़ लगा दिया, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। फिर हम आगे गए 2 मीटर और यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, ठीक है। ये 2-2 मीटर का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। फिर 2 मीटर और आगे गए और हमने एक पेड़ यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पर लगाया। फिर 2 मीटर और आगे गए और एक पेड़ हमने यहाँ पर लगा दिया, तो 10 हुआ कि नहीं। यहाँ से 2, 2 4, 2 6, 2 8, हाँ देखो। फिर हम 2 मीटर और आगे गए और यहाँ पर हमने एक पेड़ लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो बताइए कितने पेड़ हमने लगाए, कितने ट्रीज लगाए, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि अगर हम ये क्या करते हैं 10 मीटर के लेंथ के रोड पे ट्रीज लगाते हैं और 2-2 मीटर का इंटरवल अगर रहता है, इंटरवल यानी गैप, ठीक है। अगर 2-2 मीटर का गैप रहता है तो फिर हम कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगा पाएंगे बच्चों, तो 5 लगा पाएंगे। अभी अभी आपने इधर काउंट किया ना, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी पहले तो आप ये समझ लो ये 5 एक्चुअल में आया कैसे, तो देखो रोड का जो लेंथ है ना वो कितना है बच्चों 10 मीटर, बराबर। और हम यहाँ पे जो गैप है वो कितने का ले रहे हैं, 2-2 मीटर का गैप ले रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 1 2, 2 5 10, यानी क्या आया 5। मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रीज हम लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये जो 5 है ना ये हमें मिला कैसे, जब हमने लेंथ को डिवाइड किया इंटरवल से, है ना, तभी तो मिला ना। और एक्चुअल में हमें 5 ही मिल रहा था, हमने इधर काउंट करके भी देख लिया पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगी, लेंथ ऑफ द रोड को जो इंटरवल है उससे मैं डिवाइड करूंगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि रोड पे हमें कितने पेड़, मतलब कितना पेड़ लगाया गया, कितने ट्रीज प्लांट किए गए, ठीक है। समझे क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिलेगा ना वो बस एक साइड का ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड के बारे में बताया गया है कि दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज हैं उनको प्लांट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहीं पे आप देखिएगा ये तो मैंने एक साइड का निकाला, सपोज करो एक और साइड है ना, रोड के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो इधर मैं 5 ट्री लगा रही हूँ, इधर भी 5 ट्री लगा पाऊंगी, है ना, इधर भी 5 ही तो लगा पाऊंगी क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, तो 5 और ये 5 मिला करके 10, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिला, तो ये जो 5 हमें आंसर मिला था ना इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा दोनों साइड है ना, इसीलिए जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपका रोड है ना बच्चों, ये दोनों साइड में हम लोग ट्रीज को लगा रहे हैं, एक साइड में नहीं लगा रहे, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना किसको नहीं आता, बोलो किसको नहीं आता, सबको आता है ना, अभी अभी तो पीछे सीखा था। चलो फिर सॉल्व कर लेते, देरी किस बात की।
चलिए यहाँ पर देखिएगा 4800 फिर डिवाइडेड बाय ये जो 9.6 है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 96/10 करके लिख सकते हैं, यस और नो, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखना, फिर यहाँ पर लिखना 2, फिर ये जो डिवीजन है ना इसको मल्टीप्लीकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4800। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लोग ले सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये 96 आ जाएगा नीचे, ठीक, इंटू 2 बराबर। अभी क्या किया जाए, तो देखिए एक काम करेंगे, पहले हम लोग ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसको देख लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो ये ब्रैकेट हटा दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दो चलेगा, कोई बात नहीं है ना। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 8, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 16, इधर आ गया 48। अभी देखो बच्चों 48 1 जा, यहाँ पे आ गया 100 है ना, और 100 इंटू 10 करेंगे तो 100 इंटू 10 आंसर क्या आएगा बच्चों 1000, यानी कि रोड के दोनों साइड में हम लोग कितने प्लांट्स लगा पाएंगे, तो 1000 प्लांट्स लगा पाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। तो नंबर ऑफ ट्रीज तो हमने इधर 1000 बता दिया है बराबर, लेकिन अभी आपका ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो कैसे कंप्लीट होगा, ये तो आपने जो भी 1000 निकाला ना बच्चों, ये एकदम राइट है कि हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड में इतने ही पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम लोग शुरुआत करें स्टार्टिंग से, यानी कि जब भी हम पेड़ लगाना शुरू करते हैं ना बच्चों, तो यहीं पे पहले हमने इधर लगाया, फिर उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो 2 पेड़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, एक साइड इधर। ये जो हमने निकाला ना बच्चों, ये जो हमने आंसर निकाला है, ये तो ऐसे निकाला है कि यहाँ पे हमने पेड़ नहीं लगाए, बल्कि यहाँ से हमने काउंट करना चालू किया और 9.6 के इंटरवल पर आकर के एक पेड़ लगा दिया, फिर 9.6 के इंटरवल पर आकर के पेड़ लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है, इसको तो हमने काउंट किया ही नहीं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं, मतलब वो ट्री को प्लांट करते हैं, तो फिर इसमें हमें इसको और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, यानी इसमें 2 और जुड़ेगा, एक पेड़ तो यहाँ का, दूसरा पेड़ यहाँ का। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे कि इफ द ट्रीज आर प्लांटेड एट द बिगनिंग ऑफ द रोड, यानी कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही बिगनिंग ऑफ द रोड, ठीक है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये जो 1000 है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 को प्लस कर देंगे। 2 को क्यों प्लस किया, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये साइड, दूसरा ये साइड, तो कितना आ जाएगा 1002। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में आंसर आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्टिंग में ट्रीज को प्लांट नहीं करते तो फिर आंसर ये आएगा, और अगर हमने स्टार्टिंग में ट्रीज को प्लांट किया तो फिर आंसर ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज planted on both sides of the road is, या तो क्या हो जाएगा बच्चों 1000 और 1002। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, है ना, तो आपको पक्का समझ में आएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है कि एक प्रज्ञा नाम की लड़की है जो क्या करती है बच्चों, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, और इसके लिए वो क्या करती है ना, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसके वो चक्कर लगाती है बराबर। तो सपोज करो यहाँ से ये शुरू कर रही है, तो ऐसे करके ये पूरा घूमेगी, ऐसे करके घूमते 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 वो क्या करेगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर आ जाएगी बच्चों, तो ये इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसे करके वो कितने राउंड लगाती है, तो 9 राउंड लगाती है, मतलब ये पहला हुआ ना, फिर से वो घूमेगी तो दूसरा, मतलब इस तरीके से वो 9 चक्कर इसके लगाती है, और 9 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो 3.825 किलोमीटर। ओके, मतलब 9 बार जब वो घूमेगी ना, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, कितने किलोमीटर वो ऐसे घूमी रहेगी, तो 3.825 किलोमीटर बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि वो एक राउंड में, यानी जब वो एक बार घूमती है
तो कितने मीटर, कितने किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे टोटल दिया गया है ना बच्चों डिस्टेंस, इसे हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो एक राउंड में कितना घूमती है। ठीक है, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करके ही आंसर मिलेगा बच्चों। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, ये हो गया आपका ये मतलब राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, जिसके वो चारों तरफ घूम रही है, बराबर। और उसने क्या किया ना, सपोज करो कि उसने 2 चक्कर लगाए और 2 चक्कर में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर वो 2 राउंड में इतना डिस्टेंस को कवर कर रही है तो एक राउंड में करेगी इसका आधा, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 हमें कैसे मिला, हमने क्या किया, ये 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो 2 1 2, 2 5 10, यानी एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, अगर वो 9 राउंड में इतना कवर करती है तो एक राउंड में कितना करेगी, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन समझा ना आपको? यस, चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, पहले हम यहां पे लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस वॉक इन 9 राउंड, मतलब 9 राउंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करती है, तो 3.825 किलोमीटर। ठीक है, तो एक राउंड में कितना करेगी, यहां पे लिखते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस वॉक इन 1 राउंड। इसको मिटा दूं, वन राउंड, एक राउंड में कितना करेगी बच्चों, हमें क्या करना होगा, इसे हमें डिवाइड करना होगा। देखो इस तरीके से, यहाँ पे मैं आगे का कर रही हूँ, 3.825 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 9 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट अगर मुझे हटाना है तो कितना 0 लगाना पड़ेगा, तो देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 1 2 3, यानी मुझे यहाँ पे 3 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 9/1। 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, कुछ नहीं रहता तो 1 उधर समझने का। ठीक है, अभी इसे हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना डिवीजन को, तो होगा क्या, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। देखो इस तरीके से 3825 अपॉन में है 1000 इंटू ये 1 गया ऊपर और ये 9 आ गया नीचे। ठीक है, अभी क्या किया जाए, सोचिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ये 3 से कैंसिल होगा, तो ये जो 9 है बच्चों, ये तो 3 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। 3 1 3, फिर 3 2 6, ठीक है, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2 22, 3 7 21, 3 5 15, मतलब 3 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, या फिर 9 से एक बार देखते हैं। 9 4 36, इसमें 2 बचेगा, 9 2 18, 19 20 21 22। जी बच्चों 9 से ये देखो कैंसिल हो जाएगा, आपको बताती हूँ। पहले सामने सामने ना आप मल्टीप्लाई करो, 3825 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और ये 1000 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे। ठीक है, अब इसको 9 से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे नहीं समझता है तो ऐसे इधर ना डिवाइड करके देख लेने का। ठीक है, देखो क्या है 3825 और इधर 9, बराबर। चलो करते हैं, 9 4 जा क्या होता है बच्चों 36, चलो माइनस कर दें, कितना आंसर आएगा, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे आ गया 0। फिर मैंने ये 2 को लिख लिया, आप कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 9 2 18, चलो अभी माइनस करते हैं, तो 12 में से 8 गया तो 4, इधर आ जाएगा 0। फिर मैंने ये 5 को लिख लिया, ठीक है, 9 5 जा क्या होता है बच्चों 45, तो यहाँ पर मैंने लिखा 45, फिर इधर 0 0, मतलब क्या आया 425। जब हमने इसको इससे कैंसिल किया तो बच्चों 425 आया। 425 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करो तो कितना आएगा, तो उतना ही आएगा, और नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो यहाँ पे आएगा 1000। ठीक है, अभी इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो देखो बच्चों पॉइंट हम लोग कितने नंबर के बाद लगाएंगे, तो 1 2 3, 3 0 है ना, यानी पीछे से 3 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो काउंट करो 1 2 3, यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस वो चलती है, तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो चलती है। कौन, प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा जो है वो एक राउंड में इतना डिस्टेंस चलती है, बराबर। ये आप ऐसे साइड में करके मतलब दिखा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा कि देखो यहाँ पे हेंस
द डिस्टेंस वॉक बाई प्रज्ञा इन वन राउंड इज 0.425 किलोमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। अभी हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करो। अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट, यहाँ पे टी आएगा, 0.25 क्विंटल ऑफ हिराड़ा। इसको आप हिरड भी बोल सकते हो या फिर हिरादा, ठीक है, आप कुछ भी बोलिए। तो उन्होंने क्या किया, एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने क्या किया बच्चों, इतना क्विंटल ना ये खरीदा, हिरड खरीदा। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ओके, कितने का खरीदा, तो इतने का खरीदा, 9,500 रुपए का, बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराड़ा, यानी कि एक क्विंटल का कॉस्ट हम लोगों को बताना है। ये जो यहाँ पे कॉस्ट दिया है ना बच्चों, वो तो इतने क्विंटल का दिया है, 0.25 क्विंटल का दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक क्विंटल का बताना है, तो कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ कितना दिया है बच्चों, देख लो 9,500 रुपये। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अगर इतने क्विंटल का इतना प्राइस है तो फिर एक क्विंटल का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9,500 है ना बच्चों, इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 0.25 से। ठीक है, डिवाइड ही क्यों करना है, अरे सिंपल सी बात है। आप ही सोचिए ना, अगर आप गए चीनी खरीदने के लिए, ठीक है, आपने कितने का चीनी खरीदा, आपने ना 32 रुपये का चीनी खरीदा। ठीक है, 32 रुपये में आपको 2 किलो चीनी मिला। ओके, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि 1 किलो चीनी का प्राइस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 32 है इसे हम लोग जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 किलो चीनी का प्राइस कितना है, 16 रुपए। तभी तो 2 किलो का हमने कितना दिया, 32 रुपए दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम बात है कि अगर इतने क्विंटल का प्राइस इतना है तो 1 क्विंटल का कितना होगा, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। समझे ना, डिवाइड क्यों करना है। चलो अभी लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ हिरड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो 9,500 है ना बच्चों, इसे हम डिवाइड कर देंगे 0.25 से। ठीक है, चलो अभी डिवाइड करते हैं फटाफट से। तो 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसलिए हम लोग 2 0 लगाएंगे, बराबर। और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ले लो। अभी आगे देखिएगा, 9,500 अपॉन में लिखा 1 इंटू, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। अभी सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9,500 इंटू 100 और 25 1 सा 25, बराबर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे किया जाए, देखो हम एक काम करेंगे, क्या किया जाए, क्या लगता है आपको, एक काम करते हैं ना, 25 से इसको कैंसिल करते हैं, 25 1 सा 25 4 सा 100 होता है ना, मतलब इधर क्या आया 9,500 इंटू 4। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 400 400, 4 5 से क्या होता है बच्चों 20, तो 20 का 0 इधर 2 आ गया, 9 4 से क्या होता है 36, 36 प्लस 2 क्या हो जाएगा 38, यानी कि कितना आया 38,000। मतलब 1 क्विंटल जो हिरड है ना उसका प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 38,000 रुपीज़। ओके, चलो लास्ट में आंसर लिख देते हैं कि कैसे लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ, ऐसे पहले तो एक काम करो, हाँ इसको ऐसे रहने दो और यहाँ पे लिखो कि देयरफॉर द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरड इज कितना आया है, ₹38,000। ओके, समझा आपको कैसे किया हमने। तो लास्ट में आप लोग को आंसर लिखना जरूरी है, जैसे मैंने इधर लिखा और यहाँ पे लिखा, आप लोग भी एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये जो आपका
प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, ये हो चुका है कंप्लीट, और इसी के साथ ही ये वाला जो लेसन था डेसिमल फ्रैक्शंस, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और सुनो, आप लोग को कुछ और बातें बता देती हूँ। देखिए बच्चों, क्लास 6 के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, ठीक है, सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा जो दूसरा चैनल है, आपको वो चैनल का नाम बता देती हूँ, इस पे जा करके ना आप देखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एसके क्लास 2.0 ऐसे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे बराबर। और अगर आपको साइंस के एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो जो हमारा एसके क्लास का चैनल है बच्चों, वहाँ पे आप जाइएगा। क्लास 6 के साइंस के जितने भी लेसन है, सब के सब हमने एक्सप्लेन करके, मतलब उधर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जा करके देखो और पढ़ाई करते रहो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन।